प्रशासन इसको देखभाल करे, प्रशासन इसको खोजे। हम तहरीर दे रहे हैं, नामजद दे रहे हैं, और यहाँ जहाँ पे लाश मिली वहाँ भी वो सब कहते हैं क्या एक्सीडेंट नहीं हुआ है। मेरा लड़का लखनऊ तक सही सलामत आया। यहाँ सिलाई करते रहने भैया, पढ़ले लिखले ना रहा भैया लोग तो हमारे बचपन से ठोकर खा जेवले खेवले आली 5 तक पढ़ छोड़े लगे अपन कमाए खाए लगा। स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश समाचार में। आज हम जनपद आजमगढ़ और यहाँ का एक थाना है फूलपुर, उसी के अंतर्गत एक गांव आता है खुरासों, और खुरासों गांव का ही एक युवक जो लुधियाना में अपने भाइयों अपने परिवार के साथ रहता था और वो अपने घर के लिए रवाना होता है, परंतु अफसोस वो अपने घर पे नहीं पहुंचता और उससे पहले ही किसी के द्वारा कहा जाए उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, उसकी जान ले ली जाती है। और आज हम उसी दिलीप यादव के घर खुरासों जो गांव है उसी में उपस्थित हैं और हमारे साथ बात करने के लिए उनके पिताजी हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि दिलीप उनके साथ कब से रहता था और किस हिसाब से वो वहां से निकला और कैसे जानकारी हुई परिवार को, और जिसके बाद परिवार लुधियाना से यहाँ तक पहुंचा। ये पूरा अंजाम कैसे हुआ, पूरा प्रकरण कैसे हुआ, उसके बारे में हम उनके पिताजी से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम आपका? ये दिलीप यादव कब निकला और कैसे, ये पूरी घटना की जानकारी आप लोगों को कब और कैसे हुई और कब आप लोग यहाँ पहुंचे? वो तो निकला था वहाँ से 24 तारीख को शाम को करीब 6:30 बजे ट्रेन पकड़ा था। इसके बाद हम चले गए कमरे। वहाँ से जब वो सुबह लखनऊ पहुँचा तो हमारे पास फ़ोन किया, कहता पापा हमें उतर जाएं, गाड़ी सुल्तानपुर जाएगी, हम यहाँ से दूसरी ट्रेन से लखनऊ चले जाए, सागन चले जाएं। हमने कहा ठीक है, तुम्हारा टिकट भी सागन तक का है तो सागन चले जाना। इसके बाद से तब फिर हमको कुछ पता सूचना नहीं मिली, तो हम तो सोचे घर पहुँच गया होगा। लेकिन जब हम दोबारा शाम को फ़ोन किए तो क्या घर नहीं आया है, तो हमने कहा उसको देखो कहाँ पता करो, तो ये सब दौड़ने धूपने लगे, स्टेशन सागन सब खोदने लगे। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, दिलीप यादव जो थे वो क्या फोन नहीं लिए थे? नहीं, उनके पास मोबाइल नहीं थी। वो किसी और के फोन से फोन किए होंगे? किसी और के फोन से फोन किया था। तो जब उससे हम संपर्क किए नहीं मिला तो कहता भैया हमारे साथ उतरे थे यहाँ और हम चले गए दवा लेने लखनऊ में, और वो कह रहे थे कि हम दूसरी ट्रेन पकड़कर सागन चले जाएंगे। तो इसके बाद हमको कुछ नहीं पता था। वहाँ 27 तारीख को करीब 4:30 और बजे तो हमारे पास फ़ोन गया अनजान नंबर से। तो हमने फ़ोन उठाया, कहते आपसे सीओ साहब बात करना चाहते हैं। हमने कहा सर बोलिए। तो कहते दिलीप आप वहाँ से कब चला था? हमने बताया कि इस ट्रेन से निकला था और वो दून से या किसान से सागन जाने के लिए लखनऊ रुक गया था। कहते पहना क्या? हमने कहा काली जैकेट पहना हुआ है, चेक की शर्ट पहना हुआ है, जीन्स पहना हुआ है, बूट पहना हुआ काला। कहते उसके पास मोबाइल नहीं थी। हमने कहा उसके पास मोबाइल नहीं थी, मोबाइल हो देकर चला गया। कि 2 भाई मोबाइल दोनों भाई एक ही चलाते थे। तब कहते आप घर चले आइए। हमने कहा ठीक है सर हम आ रहे हैं। कहते कोई बात घबराने वाली बात नहीं, आराम से आप घर चले आइए। घर पे जब आप आते हैं तो क्या फिर पता चलता? घर पर हम आए थे, यहाँ देखे कि उसकी हत्या हुई थी, मरा हुआ था। हमारे आने के आधा घंटा बाद पोस्टमार्टम से लाश आई है। इस हिसाब से तो वो वहां से जब निकले तो किसी प्रकार का, जैसे आपको यहाँ जानकारी हुई, किन से विवाद चल रहा था? क्या कोई ऐसा जमीनी विवाद या कौन सा विवाद चल रहा है? प्रशांत यादव के परिवार से जमीनी विवाद नहीं है कोई, ऐसे छोटी मोटी बात पर विवाद है। लेकिन उसने उसको धमकी दिया था, हमारे परिवार हमारी लड़की और हमारी औरत पर भी हमला किया था उसने, जिसके लिए सब थाने गए थे, लेकिन वहां से इसको भगा दिए, एफआईआर नहीं लिए थे। जो सबसे बड़ी जानकारी हम आपसे लेने का प्रयास करेंगे कि इतना दिन हो गया मामला हुए और आपका कहना है कि आप 2 से 3 दिन गए हैं थाने पे, आपकी एफआईआर नहीं ली जा रही, इस पे आप क्या कहते हैं? अभी हम अभी थाने से आए हैं। आप यहाँ बैठे थे तभी हम आकर यहाँ खड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि आप साबूत दीजिए, हम उसको मान लीजिए पकड़ कर किसी को भेज देंगे तो कोर्ट हमसे साबूत मांगेगी। हमने कहा सर साबूत हम कहाँ से देंगे, साबूत आप भी खोजिए ना। सकते होंगे ये दिलीप के पिताजी हैं और इनका कहना, जब ये पुलिस प्रशासन के पास पहुंचते अपनी एफआईआर लिखवाने के लिए,
तो पुलिस प्रशासन कहता है कि पहले आप सबूत लाइए, सोचिए, और सोचने पे शायद मजबूर ये बातें कर सकती हैं, ये कानून व्यवस्था कर सकती है कि वही पुलिस प्रशासन है जिसको स्वयं वो जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जिसको तहकीकात करनी चाहिए, सबूत इकट्ठा करना चाहिए। पर अफसोस वही पुलिस प्रशासन आज इनसे सबूत लाने के लिए कह रहा है। तो इससे बड़ी शर्म की बात हमारे इस प्रदेश में, हमारी इस कानून व्यवस्था में, इससे बड़ी और क्या दुर्भाग्य की स्थिति हो सकती है कि जिस परिवार ने अपना लाल खोया उसी परिवार से कहा जा रहा है कि आप सबूत लाइए। और कोई जानकारी जैसे आप देना चाहें किसी प्रकार से, और कोई बात? और हम जानकारी यही देना चाहते हैं कि प्रशासन इसको देखभाल करे, प्रशासन इसको खोजे। हम तहरीर दे रहे हैं, नामजद दे रहे हैं, और यहाँ जहाँ पे लाश मिली वहाँ भी वो सब कहते हैं कि यहाँ एक्सीडेंट नहीं हुआ है, और ना यहाँ मारे हैं, दूसरी जगह मार कर यहाँ लेकर फेंक कर गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रास्ता शाहगंज से कहा जाए इनके घर के लिए डायरेक्ट आता है, कहा जाए गांव के लिए आता है, उस रास्ते की बजाय वो जो दूसरी जगह रास्ते पे अगर कोई अपने घर आता तो अपने घर का, अपने गांव का रास्ता छोड़ के वो दूसरे रास्ते पे क्यों पहुंचता। और सबसे बड़ा जो सवाल पैदा करती है वो ये बात कि अगर दिलीप यादव की एक्सीडेंट कहा जाए, एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु होती तो वहां आसपास के लोगों को जानकारी क्यों नहीं हुई, क्यों किसी को नहीं पता चला कि यहाँ रोड पे एक्सीडेंट हुआ है। जबकि ये परिवार का कहना है कि उसकी हत्या करके उसके शव को ले जाके वहाँ पे रखा गया, उस स्थिति में बनाया गया, जो कहीं ना कहीं ये परिवार का आरोप है। और परिवार का अगर आरोप है तो पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि उस आरोप की वो तहकीकात करे, उसकी पड़ताल करे। और जो सच्चाई है, परिवार का एक ही कहना है कि उनको न्याय चाहिए, और वो काम पुलिस प्रशासन करे, विभाग करे और एफआईआर दर्ज करे, और आगे की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण तरीके से करते हुए परिवार चाहता है कि परिवार को अपने, उन्होंने लाल खोया है, अपना बेटा खोया है, तो उसके तहत, उसकी जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है परिवार नामजद जिन लोगों का नाम दिया उसका एफआईआर लिखा जाए और परिवार को जो है न्याय मिले। इसी के साथ साथ 24 वर्ष का जो युवक था दिलीप यादव, उनकी माताजी भी यहाँ पे हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि दिलीप यादव कहाँ तक पढ़े थे और किस हिसाब से, आप समझ सकते होंगे उस माता पे क्या बीतेगी जिसका 24 वर्ष का अगर लाल इस दुनिया को छोड़ के चला जाए और वो घर पहुंचने से पहले ही किसी के द्वारा हत्या कर दी जाए, तो उसकी दर्द, उसकी पीड़ा शायद कोई बयां नहीं कर सकता। और उन्हीं के माताजी से हम जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए माताजी, तो दिलीप यादव कहाँ तक पढ़े थे और किस प्रवृत्ति के लड़के थे, और उनसे किसी का विवाद तो नहीं था? एक बार। विवाद है, जिससे विवाद है आज 20 बरस से मुझे पागल बना के बैठाया है। जब मेरे से लड़ते लड़ते थक गया है, मेरे लड़का को पागल बना कर बुलाया है, और बुलाकर मेरा लड़का लखनऊ तक सही सलामत आया है। जहाँ तक सही सलामत आया है, मेरे से दिल से बात करता आया है कि मैं माता, मैं सही सलामत आ रही हूँ। लेकिन जब मेरे बेटा को शाहगंज से उठा गया है, उसको तड़फा के मार गया है। मेरा बेटा जितना उछड़ा तड़फा है बेटा, उतना मैं भी तड़फी उछड़ी हूँ। लेकिन मैं डर के मारे लड़कन के अपने दांत नहीं भल्ली। लेकिन यह है कि भैया हमरे लड़का तो हमार चली गया, लेकिन एक लोगन कारण निकारा, कातिल के खोजा। कहाँ तक पढ़े थे, क्या करते थे दिलीप? सिलाई करत रहना भैया, पढ़ले लिखले ना रहना भैया लोग तो हमारे बचपन से हम ठोकर खा खा जेवले खेवले हली 5 तक पढ़ छोड़ छोड़े लोग अपन कमाए खाए लगल। हमार गरीबी है न, हमारी गरीबी के सहारा क्यों ना भर, लेकिन हम खाली धरती माता भगवान के सहारे से जेली। हम क्यों रह लेना दे हमरे साथे जितनी घटना भइल है कुल हम खाली सत्य सच्चाई में सहले हैं। हमारी सच्चाई के न्याय चाहिए। दिलीप यादव की मां है, समझ सकते हैं गरीबी और मजबूरी में कहा जाए अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा नहीं दे पाई, परंतु बच्चों ने बचपन से ही अपनी परिवार की जिम्मेदारियां संभाली और परदेश कमाने के लिए चले गए। पर अफसोस की बात, जब बड़े हुए तो कमाने की बजाय उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, ऐसा परिवार का आरोप है। ये दिलीप यादव की मां है, उस मां का दर्द और उस मां के आंसू को आप समझ सकते हैं जिसने अपने 24 वर्ष से एक लाल को खोया है। आज हम दिलीप यादव जो है फूलपुर थाने क्षेत्र के अंतर्गत
खुरासाव गांव में उपस्थित हैं और हम सभी से यही प्रयास करेंगे, जो लोग भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें और प्रयास करें कि ऐसे कानूनी प्रक्रिया के तहत आप भी आवाज़ उठाएं, ऐसे गरीब मजलूम लोगों के साथ आप भी आएं, ताकि ऐसे लोगों को, ऐसी कानूनी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित सही ढंग से किया जा सके और एक साधारण व्यक्ति, साधारण परिवार के लोगों को इंसाफ मिल सके। हमारा यही प्रयास है और निरंतर ये प्रयास जारी रहेगा।